आज हम बनाएंगे दो यूनिक से फ्लेवर को एक साथ कंबाइन करके बना हुआ ये यूनिक सा और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बिना एग्स और बिना ओवन का मैंगो बिस्कॉफ केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी लग रहा है ये। इस केक को हम आज कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत आसान है बनाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज के इस केक के लिए सबसे पहले हम इसकी केक स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये आधा कप हल्का सा गर्म दूध लिया है। दूध बस इतना सा ही गर्म होना चाहिए कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। और इस दूध में डालना है 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप इसकी जगह सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी डाल सकते हैं। तो बस मिक्स करेंगे और दूध को ना 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा फट जाए। और इतनी देर में हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। आप कोई भी स्टील का रेगुलर बर्तन भी ले सकते हो केक बनाने के लिए। तो किसी भी केक टिन को जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसे पहले बस ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे तो ये मोल्ड तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए ना आपको कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और इसमें बस नमक डाल दो। फिर एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था ना, अभी आप देख रहे हो कि ये फट गया है। एक पतली सी दही यानी कि थक्के थक्के जैसे बन गए हैं इसमें। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। अगर आपको बटर मिल्क नहीं बनाना है तो आप इसकी जगह 1/3 कप दही डाल सकते हो इस रेसिपी में। अच्छा, इसमें अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, जिसके लिए 1/4 कप मैंने ऑयल डाला और साथ में डालेंगे आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी। अच्छा, फ्लेवर के लिए ना अब इस केक स्पॉन्ज में मैं वेनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ ताकि एक बेसिक वेनीला फ्लेवर का केक स्पॉन्ज बन जाए। तो मैंने 1 छोटा चम्मच जितना वेनीला एसेंस ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप वैसे चाहो तो इस केक में मैंगो स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए मैंगो एसेंस ऐड कर दीजिए, या फिर मैंगो क्रश डाल सकते हो, या फिर बिस्कॉफ फ्लेवर का भी केक स्पॉन्ज बना सकते हो, जिसके लिए बिस्कॉफ स्प्रेड जाएगा। तो आप किसी भी तरह का केक स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो इन तीनों में से। अच्छा, अब इस केक के ऊपर बोल के ऊपर हमने एक छन्नी रखी और इसमें डाला 1 कप जितना मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। और 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, क्योंकि विनेगर ऐड हुआ है तो बेकिंग सोडा थोड़ा कम जाएगा। और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को छान लेना है। और इसके बाद अब इसे ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक स्पैचुला के साथ कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसे मिक्स करने के बाद बैटर अभी थोड़ा थिक लग रहा है तो 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये वाले दूध की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और फाइनली अभी आप देख रहे हो कि एक रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार हो गया है। तो हमें केक स्पॉन्ज का ऐसा बैटर बनाना है। तो अब ये जो मोल्ड हमने ग्रीस करके रखा था, इसमें हम अपना ये बैटर डाल देंगे। मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। और इसके बाद अब इतनी देर में हमारी ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो केयरफुली इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे हम बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और इसी केक को ओवन में बेक करने के लिए आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री के ऊपर बेक करना है 35 to 40 मिनट्स, या फिर तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। जब हम सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब इस मोल्ड को निकाल के हमें एक रैक के ऊपर रख देना है ताकि स्पॉन्ज पहले पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए, जब तक ये केक स्पॉन्ज ठंडी होगी तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेंगे। तो केक के लिए सबसे पहले क्रीम को विप करके रख लेते हैं, जिसके लिए 1 कप जितनी मैंने यहाँ पर ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से विप हो सके। क्रीम को विप करना है हमें स्टिफ पीक्स आने तक। और परफेक्ट क्रीम कैसे विप होगी, कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, इसका कंप्लीट लाइव क्लास है मेरे चैनल पर। आप उसे प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्रीम को अच्छे से विप किया, स्टिफ पीक्स आने लग गई हैं। बोल को उल्टा करके चेक कर रहे हैं तो ये भी गिर नहीं रही है। इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से विप हो गई है। तो बस क्रीम को जब तक के लिए यूज़ नहीं करना है तब तक के लिए हमें इसे फ्रिज में रख देना है। अच्छा, क्रीम के बाद अब बारी आती है इसकी फिलिंग तैयार करने की। इस केक में ना आज हम 2 डिफरेंट फ्लेवर्स को कंबाइन कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहला फ्लेवर जो है वो है मैंगो का। तो इसके लिए आप किसी भी वैरायटी का कोई भी आम ले सकते हो, बस अच्छा सा पका हुआ मीठा आम लीजिएगा, उसी का फ्लेवर अच्छा लगेगा केक में। तो सबसे पहले इसको बस छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेना है। तो बस ये पहला फ्लेवर यानी कि मैंगो चंक्स तैयार हो गए हैं। और अब इस मैंगो के साथ जो सेकंड फ्लेवर मैं इसमें कंबाइन कर रही हूँ ना, वो है हमारा बिस्कॉफ फ्लेवर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये बिस्कॉफ स्प्रेड लिया है। आजकल ये मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं इसे।
तो इसमें से ना आधा कप जितना बिस्कॉफ स्प्रेड मैंने एक कटोरी में निकाला। इसको ना हम हल्का सा माइक्रोवेव करेंगे, बस सिर्फ 10-20 सेकंड्स के लिए, ताकि ये एक फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए, कुछ इस तरह से। और अब इस तरह का ये जो बिस्कॉफ स्प्रेड है, इसको आपको स्प्रेड करना ईजी हो जाएगा। तो बस सारी तैयारी हो गई है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो अब हमारी ये केक स्पॉन्ज भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, जिसके लिए चाकू से एक बार साइड्स को अलग करना है और फिर आप इसे उल्टा करो, केक बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। और अब आप इस केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसका और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। तो लग रहा है कि हमने इसे बिना ओवन और बिना एग्स कढ़ाई में बनाया है। तो आप इस तरह से परफेक्ट केक स्पॉन्ज अपने घर पर बना सकते हैं। और ये जो वनीला फ्लेवर की केक स्पॉन्ज हमने बनाई है ना, इसके साथ आप ढेरों अलग अलग फ्लेवर के केक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी इस केक को कट कर रहे हैं लेयर्स में, जिसके लिए ऊपर से जो अनइवन लेयर थी वो मैंने निकाल दी है और इसके अंदर का टेक्सचर दिख रहा है आपको, एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें। और इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, जिसके लिए साइड पर पहले हम 2 बाउंड्रीज यानी कि 2 कट मार्क कर लेंगे। और फिर इसके बाद थ्रेड लो और एक एक कट में इसको इंसर्ट करो और थ्रेड को ना धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी तरफ खींचोगे ना, तो केक बहुत इजीली कट जाएगा। मैं इस तरह से थ्रेड और कट वाला मेथड यूज़ करती हूँ, आप डायरेक्ट नाइफ से कट कर सकते हो। तो बस हमारी ये पहली लेयर आ गई है। इसी तरह से दूसरी लेयर को भी अलग कर लेंगे। तो केक की तीनों लेयर्स आ गई हैं। अब हम अपने इस केक की आइसिंग करेंगे। आइसिंग के लिए सबसे पहले अपने टर्न टेबल के ऊपर ना गीला टिश्यू रख लेंगे, ताकि जब केक बोर्ड इसके ऊपर रखेंगे ना तो ये स्टेबल रहे। और इसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम और इसके ऊपर अब जाएगी केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने शुगर सिरप बनाया है। आधा कप पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था। तो बस इसी के साथ मैं अपने केक को साइड से लेकर सेंटर तक अच्छे से मॉइस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। तो इसे थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप केक में कोई फिलिंग यूज़ करते हो ना, तो उसको डालने से पहले केक पर क्रीम से इस तरह से साइड पे एक बाउंड्री बनाओ, फिर इसके सेंटर में हमें फिलिंग को फिल करना है। तो फिलिंग आज की हमारी है ये मैंगो चंक्स। तो ये जो सेंटर की स्पेस है, इसमें काफ़ी सारे मैंगो चंक्स डाल देंगे हम। और इसके ऊपर अब जाएगा हमारा ये बिस्कॉफ स्प्रेड। इसको पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर लिया है, तो इस तरह से ये बिस्कॉफ स्प्रेड डाल देंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी केक की सेकेंड लेयर और फिर से इन सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंगो और बिस्कॉफ का फ्लेवर अच्छा लगेगा भी क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस ये टॉप लेयर रख दी है, इसे भी मॉइस्ट करना है। और इसके बाद अब अपने केक को थोड़ी क्रम कोटिंग कर लेते हैं। और क्रम कोटिंग करने के बाद ना अब इस केक को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर टाइम है ना तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखिएगा। तो थोड़ी देर तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब बारी आती है फाइनल इसके ऊपर आइसिंग करने की। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये क्रीम लगाएंगे और बस इसे थोड़ा स्मूथ करेंगे और हल्का सा फिनिश कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए स्क्रैपर की बजाय मैं ये कार्ड यूज़ करती हूँ। आप स्क्रैपर ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप फिनिशिंग कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो बस थोड़ी थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग कर ली है मैंने, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप को हम बिस्कॉफ स्प्रेड से कवर करेंगे। और इसके बाद अब इसी बिस्कॉफ स्प्रेड को ना मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया और उसको थोड़ा सा कट दिया है। और सबसे पहले हम इसकी साइड पर इस तरह से ये ड्रिप्स बनाएंगे। आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है ये ड्रिपिंग इस तरह से इसमें देखने में। और इसके बाद अब पूरे टॉप को ही मैं इस बिस्कॉफ स्प्रेड से कवर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये स्प्रेड डालने के बाद इसे थोड़ा स्मूथ कर देंगे। इसके बाद अब इसके ऊपर एक रफ सा पैटर्न बनाएंगे, जिसके लिए अब ये जो स्पैचुला जिससे मैं इसे स्मूथ कर रही थी ना, इसी से ही बस हम इसको इस तरह से रखेंगे और अपने इस केक को रोटेट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न जैसा बन जाएगा। लग रहा ना बहुत ही यमी। और फाइनली इसकी गार्निशिंग के लिए अब जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके उसके आगे 2D नोज़ल लगाई है। तो इसके साथ हम इसके ऊपर थोड़े रोजेस बना लेंगे। अच्छा, आप जैसे चाहो वैसे गार्निश कर सकते हो इस केक को। मैंने सिर्फ एक साइड पे ही थोड़े रोजेस बनाए हैं, थोड़े बड़े वाले फ्लावर्स हैं और थोड़े छोटे छोटे से रोजेस हैं। और अब इसके ऊपर जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम रख देंगे थोड़े मैंगो चंक्स। और साथ ही में ना अब मैंने यहाँ पे ये लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स लिए हैं, इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस केक की गार्निशिंग में। आप केक की गार्निशिंग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इनफैक्ट आप डिफरेंट तरीके को ट्राई करिए और मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे अच्छा लगेगा। और अब ये वाली जो जगह है इस पर मैंने थोड़े से गोल्डन पर्ल्स डाल दिए हैं। और फाइनली इसी के साथ तैयार हो गया है आज का हमारा ये मैंगो बिस्कॉफ केक।
आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये। अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हो तो कोई टैग लगा दो इसके ऊपर, बर्थडे, एनिवर्सरी, जिसके लिए भी बनाया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब बस फटाफट से इस केक को कट करके इसके अंदर का टेक्सचर चेक करते हैं। और मेरे कट करने से आपको पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और वाओ, इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, केक इसमें एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और साथ में इसमें हमने जो आज मैंगो और बिस्कॉफ का फ्लेवर कंबाइन किया है ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करो एक बार मेरे कहने पर, और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।